नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 280 पारा शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर किरण कुमारी पासी ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है। जांच में इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और इंटर बोर्ड को भेजे गए उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए वापस कर दिया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। एसपीडी ने बताया कि 86% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर ली गई है। शेष बचे 14% पारा शिक्षकों की जांच के लिए भेजे गए शैक्षणिक सर्टिफिकेट अब भी विभिन्न विश्वविद्यालय में लंबित हुए हैं। बिल्कुल, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में लड़ाई छिड़ गई है। गठबंधन सरकार में हो रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। राज्य में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। गढ़वा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद पत्रकारों से कांग्रेस नेता ने कहा कि यह स्वीकार करते हैं कि राज्य की वर्तमान गठबंधन की सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। जिस अपेक्षा एवं समन्वय के साथ सरकार चलानी चाहिए थी, उसमें कमियां नजर आती है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार जारी रखे हुए है। राज्य में पुलिस इंटेलिजेंस हुआ फेल। लाल खतरे में 1921 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट। 4 नक्सली घटनाओं से 3 साल सरकार प्रोजेक्ट। आरपीएफ और झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस फिर से फेल साबित हो रही है। नक्सलियों ने 1921 करोड़ रुपए के हटिया बंडा मुंडा रेलखंड के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को बाधित कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस घटना के बाद पहुंची है और देर रात 2:30 बजे उरगा रेलवे स्टेशन पर नक्सलियों ने हमला कर पोखरेन एवं टैंकर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने एक पर्ची भी छोड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि बिना संगठन से बातचीत किए हुए काम शुरू किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। राज्य में अवैध खनन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए सख्त। सभी जिलों के एसपी से कहा कि हर हाल में लगाए लगाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि यह वर्ष योजनाओं पर अमल करने यानी इम्प्लीमेंटेशन का वर्ष है। अधिकारी धरातल पर काम करें। मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी तक सूखा राहत योजना के अंतर्गत वंचित लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करने का निर्देश दिया है और इसके अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि जेसीएफ से शीघ्र उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोयला का हो या फिर अवैध बालू का या पत्थर का। ये सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करेंगे। आंगनबाड़ी संविदा कर्मी करेंगे विधायकों के घर का घेराव। सेवा स्थायीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी संविदा कर्मी सत्ताधारी दल के विधायकों के आवासों का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी संघ समाज कल्याण संविदा कर्मचारी संघ की प्रदेश कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रियंका कुमारी ने की और इसमें आंगनबाड़ी संविदा कर्मियों ने कहा कि बकाया मानदेय के भुगतान की मांग भी की गई है। मांगों पर जल्द ही विचार नहीं होने पर चरणवार आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। राज्य में धर्म परिवर्तन के दबाव में आकर एमबीए छात्र दीपक कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है और इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। इसके लिए पुलिस टीम छात्र के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा के घर पर भी गई है और उसके पिता अनिल सिंह एवं परिवार के अन्य लोगों का बयान भी दर्ज किया है। मृत लड़के के पिता ने बताया कि बेटे का डकरा की युवती से प्रेम संबंध था। इस दौरान युवती की बंगलुरु में नौकरी लग गई तो उसने दीपक से दूरी बना ली और इसकी आड़ में नसीम ने दोनों के बीच संबंध अच्छे करने का झांसा देकर दीपक को अपने विश्वास में लिया और वह दोनों की अश्लील तस्वीरें लेकर दीपक को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन दीपक अपनी मुस्लिम प्रेमिका को बदनाम नहीं होने देना चाह रहा था और इसमें मुख्य आरोपी नसीम और मौलाना का पता लगाया जा रहा। पकड़े जाते उससे पूछताछ होगी। पिता ने पुलिस को बताया कि दीपक का दोस्त नसीम एवं एक मौलाना बेटे पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहे थे और इसे तनाव में आकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। जेपीएससी की एक बहाली ने सबको हैरान कर दिया। सरकारी नौकरी के लिए कुछ उम्मीदवार सालों तक तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है और उन्हें पता चल जाता है। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग के एक मामले ने उम्मीदवारों के इंतजार की सभी सीमाएं लांघ दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2005 में डिप्टी कलेक्टर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। उस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार साल 2023 में यानी 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर चुकी है और लगभग 18 साल के बाद सभी को सरकारी नौकरी मिली है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में कार्यों को पूरा करें। हेमंत सोरेन का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन, हर घर नल जल योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई और बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3,45,000 घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था। हालांकि अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करें और सभी काम को मिशन मोड में ही पूरा करें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत झारखंड की नदियों को न केवल प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा बल्कि नदी क्षेत्र में निर्माण कार्य को
प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नदी क्षेत्र की जमीन को उपयोगी बनाकर शहर को सुव्यवस्थित बनाने को लेकर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों के प्रबंधन का जिम्मा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान यानी NIUA के साथ अन्य साझेदारों को दिया गया है। अलकर भीम सिंह हत्याकांड में एक आरोपी ने बोकारो कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। बोकारो कोर्ट में हत्या के आरोपी का सरेंडर। सुपरवाइजर भीम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस की लगातार दबिश के बाद आरोपी विजय यादव ने सरेंडर कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 2 आरोपी को पकड़ा है, जबकि एक ने बोकारो कोर्ट में कल ही आत्मसमर्पण किया। और इससे पहले पुलिस ने आरोपी जयराम प्रसाद और राकेश कुमार उर्फ राकेश साव को बिहार भागने के क्रम में दुमका में गिरफ्तार किया था। झारखंड सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की टीम को आश्वस्त किया है कि हर हाल में झारखंड में हर घर नल जल योजना लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के कामकाज की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि झारखंड में समय पर जल जीवन मिशन की योजना पूरी होगी और अभी योजना पूरी होने में लगभग 15 माह का समय बचा है। ऐसे में इस योजना को विस्तार दिया जाएगा या फिर नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति जटिल है। राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में IIM रांची में फेलोशिप कर रहे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कौशल विकास के जरिए झारखंड की गरीबी और पलायन जैसी समस्या को दूर करने का आह्वान किया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में IIM रांची में फेलोशिप कर रहे विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने झारखंड की गरीबी और पलायन जैसी समस्या पर बात की। राज्यपाल रमेश बैस ने कौशल विकास के जरिए राज्य की गरीबी को दूर करने की बात कही और कहा कि लोगों को इसके माध्यम से रोजगार से जोड़कर गरीबी दूर की जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने विभिन्न विभागों में 20 से 22 वर्षों से कार्य करने वाले दैनिक कर्मियों की सेवा नियमितीकरण एवं वेतनमान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी 20 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं और राज्य सरकार उनसे काम ले रही है, लेकिन उनकी सेवा नियमित नहीं की गई है, वेतनमान भी नहीं दिया गया। ऐसा करना अनुचित परंपरा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर विचार कर 8 सप्ताह के अंदर निर्णय लें एवं लिए गए निर्णय से कोर्ट को अवगत करवाए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सरकारी पदाधिकारियों से नाराज दिख रहे और चाहे खतियानी जोहार यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक में सीईओ को सस्पेंड करने की हो या फिर झारखंड मंत्रालय से BC के जरिए राज्य के DC SP को निर्देशित करने की, CM अब अधिकारियों की लापरवाही पर एक्शन मोड में है और CM ने समय अवधि के अंदर विकास योजनाओं के निष्पादन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए और जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जिलों में पहुंचकर योजनाओं की समीक्षा कर रही है, आगे भी समीक्षाएं जारी रहेगी। पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के नेता ने भड़काऊ बयान दिया है। आपको बता दें कि JDU नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी ने झारखंड के हजारीबाग में एक रैली के दौरान बीजेपी से बर्खास्त नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया। मौलाना गुलाम रसूल ने कहा कि अगर आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना दिया जाएगा। मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी JDU से MLC रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में एक रैली के दौरान उन्होंने जमकर जहर उगला और बलियाबी तो पहले सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वह भड़काऊ तकरीर करने लगे। वह इस दौरान गुलाम रसूल बलियाबी ने मुस्लिमों के लिए सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग की है। अपने संबोधन के दौरान JDU नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने कई आरोप लगाए। CM नीतीश कुमार की पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने आरोप लगाते हुए कहा कि खुद को सेकुलर बताने वाले किसी भी दल ने नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की मांग नहीं की है। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में आतंक मचाने वाले आदमखोर तेंदुए की गतिविधियां पहले शिकार एवं आखिरी शिकार के बीच के 5 गांव में देखा जा रहा। वन विभाग एवं हैदराबाद से आए शिकारी सफत अली खान भी इन्हीं गांव में कैंप कर रहे। इन गांवों के जंगलों में शिकारी को तेंदुआ दिखा भी है। इसकी जानकारी देते हुए वन प्रमंडल अधिकारी शशि कुमार ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग के बाद अब तेंदुओं को पकड़ना आसान हो गया है। ये भी कहा कि कुछ समाचार पत्रों में तेंदुओं को मार डालने के आदेश से संबंधित खबर छपी है और इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ये भी कहा कि विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, यदि आदमखोर तेंदुआ को ट्रैंकुलाइज करने के क्रम में वह किसी व्यक्ति या शिकारी पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में उसे मारा जा सकता है। ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने एवं वारंटी राजेश गुप्ता को हिरासत से जबरन छुड़ाने के मामले में 9 जनवरी से जेल में बंद सजायाफ्ता बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। पुलिस के आवेदन के आधार पर कोर्ट ने 3 अन्य केसों में आरोपी विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल में ही रखने का आदेश दिया है।
आदेश के आलोक में जेल प्रशासन ने ढुल्लू महतो को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोर्ट में पेश किया। झारखंड में सरकारी कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी करनी होगी। इसके लिए नर्सों को बॉन्ड भरना होगा। एडमिशन के समय छात्राओं को शपथ पत्र देना होगा कि वो कोर्स खत्म होने के बाद 10,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर 1 साल सरकारी अस्पतालों में काम करेगी और इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा और 1 साल की सेवा करने के बाद नर्सों को अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके आधार पर झारखंड में होने वाले ANM GNM की नियमित नियुक्ति में उन्हें 2 अंकों का वेटेज मिलेगा और इसके लिए नर्सिंग नियुक्ति रूलबुक में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002 में शुरू हुआ जमीन विवाद, देश की पहली आदिवासी कोर्ट का पहला फैसला तैयार। सिविल कोर्ट 20 साल में नहीं दे सकता था फैसला। सोनाराम और नारायण के बीच वर्ष 2002 में जमीन विवाद हुआ था। सोनाराम ने चाईबासा DC कोर्ट में नारायण के खिलाफ केस किया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट और लड़ाई झगड़े होते रहे पर फैसला नहीं आया। चाईबासा सिविल कोर्ट में पिछले साल न्याय पंच कार्यालय आदिवासी कोर्ट खुला तो कोर्ट ने केस वहां पर ट्रांसफर कर लिया और शासन की ओर से नियुक्त न्याय पंच मानकी क्षेत्रीय पंच प्रधान मुंडाओं ग्राम पंच प्रधान ने यह विवाद सिर्फ 3 सुनवाई में सुलझाकर हाल ही में DC कोर्ट को यह फैसला भेज दिया है। कोर्ट अब जल्द ही यह फैसला सुनाने वाला है। वहीं 2 दशक के बाद दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी भी खत्म हो गई और इस तरह से चाईबासा की आदिवासी कोर्ट ने जिस फैसले को सुनाने में सिविल कोर्ट को 20 साल लगते उसे मात्र 3 सुनवाई में ही खत्म कर दिया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील में बच्चों को परोसी जाएगी अंडा करी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में अब अंडा करी भी परोसी जाएगी। पहले हफ्ते में 2 दिन उबले अंडे दिए जाते थे। बच्चों को न्यूट्रिशन और पौष्टिकता के साथ लजीज खाना मिले, इस मकसद से अब अंडा करी देने की तैयारी की गई है और इसको लेकर बच्चे भी उत्साहित है। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे बीकर सेक्शन से आते हैं। झारखंड के शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में मिड डे मील लजीज भी हो और जो बच्चे बीकर सेक्शन से आते हैं उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। इसी मकसद से अब बच्चों की थाली में अंडा करी परोसे जाने का फैसला किया गया है। सरकार की तरफ से जल्द हफ्ते में 5 दिन बच्चों को अंडा परोसने की योजना है